गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं हूं आपका कोच अनिल चौहान और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML। स्टूडेंट्स, HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इस चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा सिंपल वे में आपको HTML की स्टार्टिंग बताऊं। पार्ट 1 में देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ HTML लैंग्वेज कि HTML लैंग्वेज के बेसिक्स क्या होते हैं। फिर HTML डॉक्यूमेंट्स जो है या वेब पेजेस हम कैसे लिखते हैं, कैसे शुरुआत होती है, और HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर लिखा जाता है, और हम वेब पेज को कैसे क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे और रन भी करेंगे, ये हम लोग करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि HTML है क्या। स्टूडेंट्स, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को डेवलप किया टिम बर्नर ली ने इन द ईयर 1991 में। और इस लैंग्वेज की मदद से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वेब पेजेस बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे डेवलप किया टिम बर्नर ली ने, और इस लैंग्वेज की मदद से हम वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें व्हाट इज वेबसाइट, स्टूडेंट्स वेबसाइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जब बहुत सारे वेब पेजेस मिल जाते हैं तो उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वेबसाइट। जैसे आपकी कोई बुक होती है, बुक बच्चों किससे बनती है, पेजेस से बनती है। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इस तरह से बहुत सारे पेजेस होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पेजेस एक साथ होते हैं। तो book is collection of pages. In the same way, website is also collection of web pages. लेकिन ये वेब पेजेस क्या होते हैं, कुछ साथ में होते हैं, कुछ दूसरे सर्वर्स में होते हैं, लेकिन ये आपस में क्या होते हैं, हाइपर लिंक होते हैं। हाइपर लिंक होने से क्या होता है, यू कैन जंप फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज डायरेक्टली। आप एक वेब पेज से डायरेक्टली दूसरे वेब पेज पर जंप कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, HTML क्या है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज की मदद से हम वेब पेज बनाते हैं और बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। देखते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स, कि आपको जब HTML की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग स्किल की आवश्यकता नहीं है कि आपने कोई प्रोग्रामिंग आती हो पहले। कोई भी HTML की प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपको बस क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम चाहिए कोडिंग के लिए। बच्चों, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम हमारा विंडोज में नोटपैड अवेलेबल है, और एडवांस नोटपैड प्लस प्लस भी है। GEDIT नाम का जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो भी अवेलेबल होता है। तो अलग अलग हम लोग टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो विंडोज में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, विंडोज में हम इस्तेमाल करते हैं नोटपैड का, और GEDIT का इस्तेमाल करते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर हम जब लाइनेक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे तो हमें इस टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी। फिर जब एक बार आपने कोडिंग कर ली, कोडिंग करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, नोटपैड में करोगे। और जब आपके वेब पेजेस बन जाएंगे तो बनने के बाद आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, जहां आप वेब पेजेस को चला सकते हो, व्यू कर सकते हो या रन कर सकते हो। तो लिखने के लिए, बनाने के लिए नोटपैड चाहिए जो कि एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, और रन करने के लिए यू नीड अ वेब ब्राउजर प्रोग्राम। और बहुत सारे वेब ब्राउजर हमारे पास होते हैं। विंडो में हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या हम इंटरनेट से मोजिला फायरफॉक्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल क्रोम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज भी हमारा विंडोज के साथ फ्री मिलता है। तो यहां पर हमने ये सीखा कि HTML की प्रोग्रामिंग के लिए हमको एक टेक्स्ट एडिटर जरूरत होता है जहां पर जाकर हम कोडिंग करेंगे, और दूसरा एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम होगा जहां पर हमारा वेब पेज रन करेगा, चलेगा। लिखने के लिए नोटपैड, चलाने के लिए हमारा मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे हम लोग कैसे HTML डॉक्यूमेंट कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में समझते हैं।
देखिए सबसे पहले HTML इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ टैग्स। जो आपका HTML का डॉक्यूमेंट बनाओगे उसमें टैग्स लिखोगे आप, टैग्स के फॉर्म में डॉक्यूमेंट बनेगा। ये टैग क्या होते हैं बच्चों? टैग है कोडेड HTML कमांड्स, यानी कि आप जब वेब पेज बनाओगे, HTML डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, उसमें आप टैग्स लिखोगे। टैग एक प्रकार के क्या हैं? HTML कमांड्स हैं जो क्या किसको इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं हाउ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड। जिस तरह के HTML कोड या टैग का इस्तेमाल करोगे उस तरह से वेब पेज डिस्प्ले होगा। तो यहां पर हमने क्या समझा? HTML जो डॉक्यूमेंट हमारा किससे बनता है? टैग से बनता है। और टैग क्या है? कोडेड HTML कमांड है। और ये क्या करते हैं? ये बताते हैं कि हमारा वेब पेज किस तरह से डिस्प्ले हो, ये इंडिकेट करेंगे। जिस तरह के टैग लगाओगे वैसे ही आपको रिजल्ट वेब ब्राउजर में दिखाई पड़ेंगे। तो जरा देखते हैं बच्चों HTML टैग्स में। All the HTML tags are typed inside the angular bracket. ये जो एंगुलर ब्रैकेट है, जितने भी टैग्स आप बनाओगे तो आप लिखोगे तो एक इस तरह का एंगुलर ब्रैकेट है और एक लेस देन और एक ग्रेटर देन का एंगुलर ब्रैकेट, इसके बीच में आपको लिखना पड़ेगा। तो जो आपके दो टैग होंगे, ओपनिंग टैग्स को हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, इसके बीच में लिखेंगे, और अगर क्लोजिंग टैग होगा तो हम एंगुलर ब्रैकेट के साथ साथ एक फॉरवर्ड स्लैश भी लगाएंगे। जरा समझते हैं। आपको मान लीजिए HTML टैग्स का इस्तेमाल करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक टैग का नाम है सपोज HTML, टैग का नाम ही HTML है। तो यहां पर ये ओपनिंग टैग हो जाएगा। देखिएगा, ये आपका ये वाला ओपनिंग टैग है और ये वाला क्लोजिंग टैग है। तो क्लोजिंग में हमें क्या करना है? फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना पड़ता है। और HTML टैग्स पहले से ही डिफाइंड होते हैं, इनका मायने ब्राउजर को पता है और ये केस सेंसिटिव नहीं है। दैट मींस आप अपर केस यानी कि कैपिटल में या लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में कोडिंग करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब हम HTML की प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे कोडिंग करने के लिए। वहां पर HTML डॉक्यूमेंट में हम टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। टैग्स के लिए स्टार्टिंग टैग में हम लोग एंगुलर ब्रैकेट बनाएंगे, टैग का नाम लिखेंगे, लेकिन जब हम क्लोजिंग टैग लिखेंगे तो वहां पे फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। जरा आगे देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी बच्चों आपको। अब आप समझते हैं HTML एलिमेंट्स क्या है। HTML एलिमेंट्स क्या है जरा देखते हैं। The opening tag, closing tag and the content between them is known as HTML element. बच्चों, जब आप HTML का डॉक्यूमेंट बनाओगे तो आप क्या करोगे? देखो यहां पर मैंने यहां पर क्या किया, टाइटल नाम का एक टैग बनाया। जो अभी आप नहीं जानते टाइटल क्या है, लेकिन थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए टाइटल कोई टैग है। तो ये एक टाइटल टैग है, ये ओपनिंग टैग है और ये है क्लोजिंग टैग। और बीच में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं कंटेंट। तो एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है और बीच में क्या है? कंटेंट है। और इसको पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे को बोलेंगे HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट बच्चों किससे बनता है? स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग और बीच में जो कंटेंट लिखा होता है, इसको अगर हम पूरे को मिला लें तो उसे हम HTML एलिमेंट कहते हैं। बच्चों इसका मतलब यह है कि जब आप नोटपैड में प्रोग्रामिंग करेंगे तो नोटपैड में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको बहुत सारे टैग्स लगाने पड़ेंगे। और टैग्स में क्या होगा कि ओपनिंग टैग आपको लगाना पड़ेगा, क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। और वो टैग क्या होगा? HTML कोडेड कमांड है जो ब्राउजर को बताएगा कि इस तरह से वेब पेज को डिस्प्ले करना चाहिए। और अगर हम बात करें ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट को मिलाकर क्या बनता है, ये क्या कहलाता है? इसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं आगे। टैग दो तरह के होंगे या एलिमेंट दो तरह के हो सकते हैं, कंटेनर एंड एम्प्टी। कंटेनर एलिमेंट वो होंगे
जिसमें कंटेनर बच्चों क्या होता है? कंटेनर का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई डब्बा है तो उसमें ढक्कन लगा होता है क्लोज करने के लिए। दैट मीन्स ऐसा टैग जिसमें ओपनिंग टैग भी हो, ऐसा एलिमेंट जिसमें ओपनिंग भी हो और क्लोज भी हो। यानी कि जैसे आपका कोई डब्बा होता है, वो बंद करने के लिए उसमें एक लिड या ढक्कन लगा रहता है यहां पर, तो ये क्लोज हो गया। ओपन और क्लोज करने के लिए तो ऐसा टैग जिसमें ओपन टैग भी हो और क्लोज टैग भी हो, ऐसे टैग को हम लोग बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट। और देखिए एम्प्टी एलिमेंट क्या होगा? जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग है। जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी एलिमेंट। तो एलिमेंट का मतलब जब भी आप टैग लगाओगे तो ओपन टैग होगा, क्लोज टैग होगा और बीच में कंटेंट होगा, उसे एलिमेंट बोलेंगे। कितने तरह के एलिमेंट होंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। नंबर वन इज कंटेनर, जिसमें स्टार्टिंग टैग है और एंड टैग, उसे हम बोलेंगे कंटेनर। और जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग है उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी एलिमेंट। बच्चों, जब आप कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो देखिए यहां पर आपको जो टैग का नाम होगा उसका सिंटेक्स समझ लीजिए। HTML एलिमेंट का सिंटेक्स का मतलब कैसे लिखा जाएगा। यहां पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टैग का नाम। टैग के नाम के बाद हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं? एट्रीब्यूट भी लिखते हैं। एट्रीब्यूट क्या है? जरा देखिए, एट्रीब्यूट होती है प्रॉपर्टीज ऑफ अ टैग। हम ये कह सकते हैं एट्रीब्यूट का मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ अ टैग। यानी कि ये स्टार्टिंग टैग हो गया और ये एंड टैग हो गया, और स्टार्टिंग टैग में यहां पर हम एट्रीब्यूट मेंशन करते हैं। जैसे यहां पर देखिए बॉडी टैग है, ओपन टैग है और बॉडी टैग क्लोज है, लेकिन यहां पर ये जो है बीजी कलर इज इक्वल टू येलो, ये एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। ये ये क्या प्रोवाइड करती हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और फंक्शनैलिटी टू टैग। एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन, टैग की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है, और ये हमेशा ओपन टैग में ही देंगे। स्टार्टिंग टैग में ही आपको एट्रीब्यूट देना है। टैग का नाम कभी भी आप यहां पे, एट्रीब्यूट को आप यहां नहीं दे सकते, हमेशा कहां देना पड़ेगा? स्टार्टिंग टैग पे ही देना पड़ेगा, यहां नीचे नहीं दिया सकता। एक बार इसको फिर से जरा देख लेते हैं बच्चों। जब भी हम HTML एलिमेंट्स या जो भी HTML के कमांड्स लगाएंगे तो उसमें टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। जो टैग होंगे, टैग को लिखने के लिए टैग का नाम देते हैं स्टार्टिंग पे और क्लोज कर देते हैं और बीच में कंटेंट लिखते हैं। लेकिन बहुत सारे बार ऐसा होगा, टैग के नाम के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, इक्वल लिखकर आपको डबल कोट के अंदर उसकी एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं अपने वेब पेज में चाहता हूं कि उसका बैकग्राउंड जो हो येलो कलर है, तो जो भी मैं वेब पेज के अंदर लिखूं उसका बैकग्राउंड जो है वो येलो आ जाए, तो मैंने एक एट्रीब्यूट लगाया बीजी कलर। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक ये बॉडी टैग हो गई, टैग नेम यहां पे देखिए क्या है? बॉडी है। और बीजी कलर क्या है, या जो बीजी कलर है इक्वल टू येलो, ये हो गया एट्रीब्यूट का नाम और एट्रीब्यूट की वैल्यू। और ये देखिए स्टार्टिंग टैग में लगा यहां पर और यहां लगा है, फिर मैंने बीच में ये कंटेंट टाइप किया और आखिरी में टैग को एंड कर दिया। तो अब क्या होगा? मेरा वेब पेज जब आएगा तो उसका बैकग्राउंड येलो कलर में हो जाएगा। हालांकि भी अभी हम लोगों ने बीजी कलर या इस तरह की कोई चीज अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी टैग की प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, और एक ही टैग में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और लेकिन हम टैग को हमेशा या एट्रीब्यूट्स को हमेशा ओपनिंग टैग के साथ ही मेंशन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, उससे और आपको क्लियरिटी मिलेगी। अब हम लोग HTML का स्ट्रक्चर देखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट हम जब बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखिए, ऊपर लिखेंगे यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन और डॉक टाइप। ये बताएगा, इट टेल्स द ब्राउजर विच वर्जन ऑफ HTML पेजेस रिटन। देखिए जो हमारा वेब पेज बन रहा है उसका वर्जन क्या है,
HTML1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये ब्राउजर को पता होना चाहिए। तो जैसे ही हम ये डॉक टाइप लिखेंगे तो ब्राउजर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये HTML1 है या HTML2 में काम कर रहे हैं या HTML3 पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, HTML1 आया था 1991 में, फिर HTML2 आया 1995 में, HTML3 आया 1996 में, HTML4 आया 1997 में और HTML5 आया 2014 में। तो जैसे आप ये लिखते हो तो ब्राउजर को ये पता चल जाता है कि कौन सा वर्जन है। ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर को पता होनी चाहिए, तब क्योंकि ब्राउजर तो बहुत सारे वर्जन्स को सपोर्ट करता है, लेकिन किस वर्जन के हिसाब से ट्रांसलेशन करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, ये समझने की जरूरत होती है ब्राउजर को। तो डॉक टाइप से इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमको क्या लिखना है। यहां पर हमको स्टार्टिंग में और यहां पर एंड में HTML लिखना है। दिस टैग, यहां पे देखते हैं, दिस टैग informs the web browser that the document is a web page. That means HTML लिखने से ब्राउजर को ये इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि ये वेब पेज है और इसमें HTML कोडिंग का इस्तेमाल आपने किया है। यानी कि ये लिखना आवश्यक है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे HTML लिखना पड़ेगा और आखिरी में लिखना पड़ेगा। HTML का जो टैग होगा ये कंटेनर होगा, यानी कि आपको इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपने डॉक टाइप लिखा, फिर स्टार्टिंग में HTML लिखा और आखिरी में लिखा। डॉक टाइप से HTML का वर्जन ब्राउजर को पता चलता है और HTML लिखने से ये पता चलता है ये जो नोटपैड में आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो ये वेब पेज है और इसमें आप HTML कोडिंग करने वाले हो, ये ब्राउजर को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर उसके आगे अगर हम देखें बच्चों, इसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। इस टैग की मदद से हम इंफॉर्मेशन, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। हेड के अंदर बहुत सारे चीजें डिस्क्राइब होती हैं, उनमें से एक है टाइटल, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट और स्टाइल। इन सब का इस्तेमाल हम हेड के अंदर करते हैं। बच्चों जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको हेड के अंदर इस्तेमाल होने वाले टैग्स के बारे में पता होगा। फिलहाल हम ये बात करते हैं, हेड के अंदर हम एक टैग दे सकते हैं जिसका नाम है टाइटल। देखिए हेड आपने यहां पे लिखा और हेड यहां पे लिखा, ओपन किया और क्लोज किया, लेकिन हेड के अंदर आपने क्या डाल दिया, टाइटल, और यहां बीच में आप डॉक्यूमेंट टाइटल लिख सकते हैं। तो हेड की बात है। हेड टैग क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होगा, डॉक्यूमेंट में किस तरह की स्क्रिप्ट लिखी गई है। आपको पता है कि वेब पेज बनाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो HTML है, लेकिन कई बार हमारा जो HTML उसकी लिमिटेशन होती है, तो बीच बीच में हम लोग विजुअल बेसिक और जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के कमांड्स को HTML के साथ मिला देते हैं। VB का इस्तेमाल भी कर देते हैं और जावा स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे हमारा वेब पेज बहुत बेहतर बन जाए। तो वो लैंग्वेजेस जो HTML के साथ मिलकर वेब पेज की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हमने कहीं VB स्क्रिप्ट का इस्तेमाल तो नहीं किया, जावा का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो हम स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे जो आगे के हम वीडियोस में, आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले आपको लिखना है, देखिए एक बार इसको मैं रब कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डॉक टाइप मेंशन करना है, डॉक टाइप मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहां HTML स्टार्टिंग पे लिखना है और HTML एंड पर भी लिखना है। फिर हेड लिखना है। हेड हेड के अंदर आप एक टैग दे सकते हो जिसका नाम है टाइटल। बच्चों जो टाइटल होता है ये वेब पेज का, इसके अंदर वेब पेज का टाइटल मेंशन करते हैं। जो यहां जो आप टाइटल डालोगे वही वेब पेज का टाइटल बन जाएगा। और टाइटल हमेशा हेड के अंदर ही रहेगा, हेड ओपन रहेगा और हेड क्लोज रहेगा, उसके अंदर बीच में आप टाइटल डालोगे। हेड के टैग के अंदर ही आपको टाइटल को मेंशन करना पड़ेगा। टाइटल भी कंटेनर है क्योंकि स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। टैग दो तरह के होंगे, या HTML एलिमेंट्स दो तरह के होंगे, जिसमें स्टार्टिंग और एंड हो वो कंटेनर, जिसमें सिर्फ स्टार्ट टैग हो उसमें उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग। फिर देखते हैं यहां पे जो हमारा
अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं कि हम किस तरीके से वेब पेज के को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम खोलना है जो हमारा विंडोज में पहले से ही मिलता है, नोटपैड। नोटपैड ओपन कर लीजिए। फिर आपको HTML कोड लिखने होंगे। सेकंड स्टेप में HTML कोड लिखना मैंने आपको बता दिए थे कि आप इस तरह से नोटपैड में टाइप कर लेंगे और इनके मतलब भी बता दिए थे। इससे पता चलता है ब्राउजर को कि HTML का वर्जन कौन सा है, और इससे पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है। हेड से हेड के अंदर टाइटल होगा जो वेब पेज का टाइटल होगा, और बॉडी के अंदर एक्चुअल कंटेंट होगा। तो हमने ये टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद नोटपैड में आपको फाइल को सेव करना है, और सेव करते समय एक्सटेंशन .html लगा देना है। यानी कि अगर आप HTML नहीं लगाएंगे तो .txt बन जाती है नोटपैड में बाय डिफॉल्ट। तो आपको सेव करते समय .html लगाना है, और फाइल टाइप में जाकर ऑल फाइल्स करना पड़ेगा। फिर फाइल का नाम देंगे .html। फिर उसके बाद जब ये फाइल सेव हो जाएगी तो उसको रन करेंगे। तो उसके लिए आपको एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम की जरूरत होती है जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर्स की विंडोज में आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी मिल जाता है, और आप चाहें तो इंटरनेट से गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स को भी इंस्टॉल करके उसमें रन करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटपैड पे जाकर नोटपैड खोलना है जो कि टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। फिर कोडिंग लिखनी है, ये वाली इसी फॉर्मेट में लिखनी पड़ेगी। फिर उसे सेव करना है .html एक्सटेंशन से। फिर सेव करने के बाद चलाने के लिए ब्राउजर प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो मोटे तौर पर क्या चीजें निकल कर आ रही हैं? ये चीजें आ रही हैं कि लिखने के लिए, कोडिंग के लिए नोटपैड, और रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी जो हमारे सिस्टम में पड़ा होता है। कौन सा? गूगल क्रोम होता है। स्टूडेंट्स, अब एक वेब पेज का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जो माई फर्स्ट वेब पेज। देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने नोटपैड खोला जो कि एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, और वहां पर ये टाइप कर दिया। देखिए हम लोगों ने टाइप किया, हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया, फिर HTML ओपन किया, HTML क्लोज किया, यहां ओपन किया और यहां पर क्लोज किया। फिर हेड डाला, हेड ओपन किया, हेड क्लोज किया, और टाइटल ओपन किया, टाइटल क्लोज किया, और टाइटल के अंदर हम डाल दिया माई वेब पेज। तो जो भी टाइटल आप डालोगे जब वेब पेज बन जाएगा तो वो यहां आएगा, माई वेब पेज। देखिए यहां आ रहा है। जब इसको हम रन कराएंगे तो माई टाइटल यहां पर दिखाई पड़ता है। जो टाइटल आप यहां डालोगे, यहां आपने अगर हेलो लिख दिया तो यहां पर भी हेलो आएगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ब्राउजर के अंदर का है। जब वेब पेज बन जाएगा तो इस तरीके से नजर आएगा आपका स्क्रीन पर। फिर आपने अंदर बॉडी के अंदर लिखा हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। बॉडी के अंदर ये लिखा ना, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, और ये आ रही चीज यहां पर आ रही, ये आएगी। दिस इज द एक्चुअल कंटेंट। जो आप बॉडी के अंदर लिखेंगे, जो आप यहां पे लिखेंगे बॉडी के अंदर, यहां लिखेंगे, वो यहां पर डिस्प्ले होगा। और आखिरी में आपने HTML लगाया ही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशंस करके दिखाऊंगा जिससे आप आसानी से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। और HTML बहुत ही इजी है, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमटेक एड्यू टीवी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का होगा। उस वीडियो को देखकर आप और अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाओगे। थैंक यू।